रेगिस्तान में अचानक एक अजीब सा आदमी प्रकट हुआ। वह हर कदम पर रेत में एक छोटा सा छेद करता, लेकिन फिर उसी छेद को अपने पैर से मिटा देता। मगर जब उसने अगला छेद किया तो अनजाने में वह धंसती हुई रेत पर पहुंच गया। छेद तेजी से फैलने लगा, लेकिन वह आदमी चालाकी से अपने साथियों को वहां बुला लाया। आश्चर्य की बात यह थी कि साथी डरने की बजाय बहुत खुश नजर आए और फौरन उस जगह की रक्षा में लग गए। उन्हें पता था कि जहां धंसती रेत होती है वहां पानी मिलने की संभावना होती है। खुशी के बाद उन्होंने देर किए बिना रेत में दबे अवरोधों को हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना कुआं मिला जो इतना गहरा था कि उसकी तलहटी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उस अंधेरे कुएं को देखकर सबके चेहरे पर चिंता छा गई। कप्तान ने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका तो उसकी आवाज ने सबको वर्तमान में खींच लाया। अगर पानी नहीं मिला तो सभी की मौत तय थी। ऐसे में छोटा काला नाम का सैनिक जोखिम उठाकर कुएं की दीवार के सहारे नीचे उतर गया। नीचे पहुंचने पर वह चौंक गया क्योंकि वहां की जमीन ऊपर से भी ज्यादा सूखी थी। जैसे ही वह निराश होकर लौटने को हुआ, उसे कुएं की एक दीवार थोड़ी गीली और गर्म महसूस हुई। ध्यान से टटोलने पर उसे एक कोने में थोड़ा सा पानी मिला। इस खोज से छोटा काला बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली और पानी इकट्ठा करने लगा। हर बूंद कीमती थी, इसलिए वह हथेली पर गिरी हर एक बूंद को भी नहीं छोड़ रहा था। हालांकि पानी बहुत धीरे धीरे टपक रहा था, पर समय के साथ उसकी बोतल भर गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने वो पानी अकेले नहीं पिया, बस थोड़ा सा चखा और फिर बोतल ऊपर फेंक दी। साथियों ने सावधानी पूर्वक बोतल को ऊपर खींचा। जैसे जैसे वह मीठा जल करीब आता गया, सैनिकों की बेचैनी बढ़ती गई। जब बोतल उनके हाथों में पहुंची तो उन्होंने आपस में बहुत विनम्रता से एक दूसरे को पहले पीने का आग्रह किया। अंततः कप्तान के आदेश पर सभी ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी घायल साथी को दे दिया। टीम पानी इकट्ठा करके वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी पहरेदार ने दूर से दुश्मनों की टैंक आते हुए देखी। कप्तान ने सभी को छिप जाने और लड़ाई की तैयारी करने को कहा, लेकिन जैसे जैसे टैंक पास आते गए कोई भी सैनिक गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब दुश्मन टैंक से उतरकर बेफिक्र हो गए तब कप्तान ने गोली चलाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में दुश्मनों की 5 सदस्यीय टीम के केवल 2 लोग बच पाए। कप्तान ने उनमें से एक को पानी पीते हुए दिखाकर बहकाया और फिर बचा हुआ पानी जमीन पर फेंक दिया। पानी की इस चाल से दुश्मन सच्चाई उगल बैठा। उनकी सेना 1000 से ज्यादा सैनिकों के साथ उसी दिशा में बढ़ रही थी। यह सुनते ही सभी की चिंता बढ़ गई। उसी वक्त कुएं के नीचे से छोटा काला भी खबर भेजता है कि अब पानी की एक भी बूंद नहीं बची है। पर कप्तान को तभी एक योजना सूझी। उसने उन कैदियों को जानबूझकर छोड़ दिया और उन्हें यह झूठी जानकारी दी कि वहां बहुत सारा पानी है। फिर पूरी टीम ने रास्ते में बम और मशीन गनें तैनात कर दी और ऊंचे स्थानों पर फायरिंग पॉइंट बना दी। जैसे ही दुश्मन की भारी भरकम सेना वहां पहुंची, पहला धमाका होते ही टीम ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी टीम के पास न सिर्फ भारी हथियार होंगे बल्कि एक M15 टैंक भी मौजूद होगा। हालांकि इस लड़ाई में टीम का एक सदस्य शहीद हो गया, लेकिन दुश्मन इतना डर गया कि उसने सफेद झंडा दिखाकर संधि की मांग की। दुश्मन के एक मेजर ने जब यह जाना कि कप्तान सिर्फ एक लेफ्टिनेंट है तो उसने घमंड में आकर कहा कि उनके कमांडर को भेजा जाए। इस पर कप्तान मुस्कुराते हुए बोला, हमारा लीडर अब भी नहा रहा है, तुम्हें जवाब देने की फुर्सत नहीं है। यह सुनते ही मेजर गुस्से से पागल हो गया, लेकिन कप्तान की यह बात बस एक छलावा थी। अगर दुश्मन को सच्चाई पता चलती तो उनकी हजारों की सेना इस जगह को तबाह कर देती। दुश्मनों ने दोबारा हमला किया, लेकिन पानी की कमी और खुले मैदान में होने की वजह से उनकी सेना मशीन गनों के आगे टिक नहीं पाई। घायल और भागते दुश्मन सैनिकों को देखकर मेजर ने फिर सफेद झंडा उठाया, लेकिन इस बार टीम का सदस्य पीला बाल शक में पड़ गया। वह सीटी बजाता हुआ किले से बाहर गया और बातचीत शुरू होने से पहले ही मेजर को चाकू घोंपकर मार दिया और साथ आए सैनिक को भी गोली मार दी। वापस लौटते समय वह दुश्मन की घात में आ गया और उसे गोली मार दी गई। इसके बाद की लड़ाइयों में टीम के बाकी सदस्य भी एक एक कर मारे गए। अब केवल 2 लोग बचे थे। भागने का मौका था, मगर उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। वे टैंक पर खड़े होकर मशीन गनों से दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि दुश्मन सैनिक गोलियां नहीं चला रहे थे। जब वे नजदीक पहुंचे तब उन्हें समझ आया कि वे लड़ने नहीं बल्कि पानी मांगने आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुआं तो अब पूरी तरह सूख चुका था। जैसे ही दोनों सैनिक दुश्मनों की इस मूर्खता पर हंसने लगे, कुछ